साथ बैठे हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता। हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता। ये तो दिल मिलने की बात है, ये तो दिल मिलने की बात है, वरना 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। धन्यवाद। गीत को सुनिएगा। फिल्म वालों ने कहा फिल्म लैला मजनू से पुरानी फिल्म सुनिए कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों। मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, ये तो वैसी है तुम ही होश में आओ लोगों। बहुत मंजूर है ये गमों से चूर है ये, खुदा का खौफ खाओ। बहुत मगरूर है ये, बहुत मगरूर है ये, बहुत मगरूर है। क्यों चले आए हो, क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को। कोई पत्थर से, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। दादा ये ओरिजिनल पंक्ति करी फिल्म वालों ने कहा। लेकिन द्रौपदी चीर हरण आपने अच्छे अच्छे कलाकारों से सुना है, सभी परिचित है प्रसंग से। लेकिन द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उन्होंने भीष्म से गुहार लगाई, पितामह आज मेरी लाज लूट रही है, मुझे बचा लो। पांडवों से अपने पतियों से गुहार लगाई, कोई नहीं सुना। कौरव तो कौरव थे ही, वो तो वो कार्य दुराचार कर ही रहे थे। तब द्रौपदी जब सबसे हार गई तो अपने भैया कन्हैया को याद किया। जब याद किया तो कन्हैया जी भोजन करने बैठे थे। भोजन करने बैठे थे, जैसे ही उठना चाहा, जैसे ही उठना चाहा कि मेरी बहन आज मुसीबत में है, मैं जाऊं उसकी लाज बचाऊं, तुरंत माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा केशव कहां जा रहे हैं? कन्हैया ने कहा कि मेरी बहन की लाज आज फंसी है, मैं उसी को बचाने जा रहा हूं। रुक्मिणी ने कहा सिर्फ 2 प्रश्न आपसे हैं स्वामी, उसका जवाब दे दो और चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। एक खमसा सुनेंगे, सुनिए। कन्हैया ने कहना शुरू किया कि द्रौपदी, क्षमा चाहूंगा रुक्मिणी, एक समय की बात है, अरे जिसने बनाया ये जुआ ये उसका ना हुआ।
गीत में। आप बताएं, प्रभु जनमानस बैठा है क्या, जिसने इस जुए के खेल को बनाया, अगर वो चाहे कि मैं हर बार जीत जाऊं तो जीत सकता है? कभी नहीं जीत सकता है। जिसने बनाया ये जुआ, ये उसका ना हुआ, तो आज सौगंध खा लो जीवन में ना खेलेंगे जुआ। घर उसका हुआ चौपट, इसे जिसने भी छुआ, कुदरत भी उसे दिल से देती है बद्दुआ। कुदरत भी उसे दिल से देती है बद्दुआ। कुदरत भी उसे दिल से देती है बद्दुआ। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी, शकुनी ने पासे द्वारा पलट पासा दिया है, कूटनीति करके। शकुनी ने पासे द्वारा पलट पासा दिया है, अब की जाओगे जीत ऐसा झांसा दिया है। अपने भांजे दुर्योधन को सब कुछ हारे वो धर्म फिर लाचार हो गए। सब कुछ हारे वो धर्म फिर लाचार हो गए। सब भाइयों के साथ खुद बिहार हो गए। भाइयों के साथ खुद बिहार हो गए। सब भाइयों के साथ खुद बिहार हो गए। तो जब सब कुछ हार गए दादा, तब द्रौपदी को दांव पर देखो है धर दिया। तब द्रौपदी को दांव पर देखो है धर दिया। जब हारे तो दुर्योधन ने ऐलान कर दिया। बोला दुशासन से भाई तुम शीघ्र ही जाओ, जिस हाल में हो केस पकड़ खींच के लाओ। जिस हाल में हो केस पकड़ खींच के लाओ। जिस हाल में हो केस पकड़ खींच के लाओ। जिस हाल में हो उसे उसी हाल में लेके चले आओ। कर दो सभा के मध्य नग्न देखे जमाना, महंगी पड़ेगी उसको हंसी मेरी उड़ाना। लगा खींचने सारी दुशासन देने लगी दुहाई। अरे आज बहन की लाज बचाओ किशन कन्हाई। आज बहन की लाज बचाओ किशन कन्हाई। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी, एक समय की बात है कि चक्र से चीरा लगा, चीर उसने चीर दिया। सम्मानित श्री योगेश गुप्ता जी, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत सादर प्रणाम है। इस गीत को ध्यान से सुनिएगा। सुनिए।
कन्हैया ने कहा रुक्मिणी एक समय था मेरी उंगली में थोड़ा सा चक्र का चीरा लग गया, सभी देख रहे थे कोई नहीं आया, मेरी बहन ने अपनी साड़ी का पल्लू तुरंत फाड़ के बांध दिया उंगली में। चक्र का चीरा लगा, चीर उसने चीर दिया। रोशनी जी आज उसके क्रंदन ने दिल मेरा चीर दिया। उठ रही पीर होगी, खिंच रही चीर होगी, उठ रही पीर होगी, खिंच रही चीर होगी, तो घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की। कौन सा कर्ज? जो मेरी उंगली में बांधा था। घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की। अब अगर नहीं गया रुक्मिणी, उंगलियां 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 उठ रही होगी सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की। अब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं दादा, एक बात आप सभी लोग बताइएगा, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे। रुक्मिणी ने कहा मैं मानती हूं केशव आपको जाना चाहिए, लेकिन बस दो बात बता दीजिए बस। कहा पहली कौन? पहली सुनिए। धर्म ध्वजधारी धर्मराज धर्म भूल गए। कहा वो धर्मराज है। धर्म ध्वजधारी धर्मराज धर्म भूल गए। काल बस हो करके वो अपना कर्म भूल गए। कहा कन्हैया पांच बलवान पति आज उसकी ये गति। पांच बलवान पतियों के रहते आज उनकी पत्नी की उनके सामने ये गति। आज अपने इस समाज में कोई कितना भी कमजोर हो, लेकिन उतनी उसकी पत्नी को आप कुछ भला बुरा कहेंगे तो वो कभी सुन नहीं पाएगा। लेकिन वहां तो पांच बलवान पति बैठे हैं, भीम जैसे, अर्जुन जैसे गांडीवधारी। पांच बलवान पति आज उसकी ये गति। और जुए में हार गए, फिर गई थी क्या मती। यही बात रुक्मिणी ने पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कह रहा हूं, बस आपसे कहना चाह रहा हूं। रुक्मिणी ने कहा कन्हैया जरूरत क्या थी पत्नी दांव पे लगाने की। और ये सम्मानी आदरणीय श्री हरिकिशन त्रिपाठी जी, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। कहा कि धन दौलत हार गए, भाइयों को हार गए, लेकिन वहीं से जुआ बंद कर देना चाहिए। जरूरत क्या थी पत्नी दांव पे लगाने की। उंगलियां उठ रही केशव सदा जमाने की। उंगलियां उठ रही केशव सदा जमाने की। उंगलियां उठ रही केशव सदा जमाने की। पहली बात कन्हैया कुछ नहीं बोले। तब दूसरी बात रुक्मिणी ने कहा केशव हंस रहे होंगे सबके चेहरे पर हंसी होगी। पूरा कौरव दल हंस रहा होगा, कुछ लोग छूटे होंगे वो नहीं हंसते होंगे, लेकिन पूरा कौरव हंस रहा है। हंस रहे होंगे सबके चेहरे
हंसी हंसी का नतीजा है ना हंसी होगी, हंसी हंसी का नतीजा हंसी होगी, हंसी हंसी का नतीजा हंसी होगी। भैया हंसी उर में धंसी थी, बोलियां भी कसी थी, होते अंधे के अंधे ऐसा कह कर हंसी थी। दादा आप सभी से निवेदन है, आप अपने घर पर या तो अतिथि को बुलाएंगे नहीं, अब अगर निमंत्रण दे दिया है तो क्या अपने दरवाजे पर उसका अपमान करना उचित है? भले आपकी उससे ना बैठती हो, अगर नहीं बैठती हो तो निमंत्रण मत दीजिए, और अगर निमंत्रण दे करके बुला लिया आमंत्रण दे करके तो फिर जरूरत क्या थी श्याम उसकी हंसी उड़ाने की। क्या जरूरत थी अंधे के अंधे होते हैं कहने की, जरूरत क्या थी श्याम अरे उसकी हंसी उड़ाने की। उंगलियां उठ रही केसो सदा जमाने की, उंगलियां उठ रही केसो सदा जमाने की, उंगलियां उठ रही केसो सदा जमाने की। अंतिम पंक्तियां कन्हैया जी ने कुछ नहीं कहा, आपने फोटो में देखे होंगे हाथ लगा दिया सारी निकल रही है। 10,000 गज बल घटाना घटी वो 10 गज सारी। शब्दों का चयन देखिएगा, समझते रहिए। अंबर का अंबर तक अंबार लग गया सारी। अब पूरी सभा देख रही है, सोच क्या रही है, क्या सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। करिश्मा देखो सागर देख संसारी है, देख संसारी है, देख संसारी है। जरूरत समझी जब प्रभु सारी में समाने की। भगवान कन्हैया ने एक अवतार लिया है जिसका नाम है वस्त्रावतार। जरूरत समझी जब प्रभु सारी में समाने की। उंगलियां उठ रही होंगी सदा जमाने की, उंगलियां उठ रही होंगी सदा जमाने की, उंगलियां उठ रही होंगी सदा आदरणीय भैया ने कहा था कि कोई